महर्षि रविंद्र परमहंस जी महाराज के पावन पद्मों में मंच पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री निपुणानंद जी महाराज, स्वामी श्री जय कुमार बाबा तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं धर्मशिला वर्ग, सत्यलोकवासी पूज्यपाद स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज के पावन पुण्य स्मृति में आयोजित इस संतमत सत्संग में हम लोग सद्गुरु महाराज की अनंत की कृपा से पधारे हुए और संत महापुरुषों के ज्ञान सदग्रंथों के उपदेशों की व्याख्या सरल सरल भाषा और उदाहरणों के द्वारा यहाँ सुनाया और समझाया जा रहा है। मुझे पूज्यपाद स्वामी सुखदेवानंद बाबा के साथ बहुत लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जब पंजाब भटिंडा में रहता था तो वहाँ एक 15 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का हमने आयोजन करवाया था। भटिंडा में खेमुआना नाम का एक गांव है। शुद्ध गुरु नानक देव जी महाराज के सिख अनुयायी हैं उस गांव में। मैं वहाँ पूज्य बाबा को आमंत्रित किया था, जिसमें हमारे स्वामी जय कुमार बाबा भी उनके साथ पहुँचे थे। पूज्य बाबा के प्रवचन से वहाँ के सिख समुदाय के लोग बहुत प्रभावित हुए थे और पूज्य बाबा भी वहाँ के व्यवस्था और वहाँ के लोगों के सत्संग और साधु सेवा के प्रति श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत बहुत हमें भी आशीर्वाद दिए थे। उसके बाद वहाँ से आकर के ही 2-3 महीने के बाद उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। मैं देखता था उनको बैठकर कि या तो वो पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। अगर अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो उनके ओठ कभी कभी
हिलते थे फिर शांत हो जाते थे। तो मैं ओठ हिलने से अंदाज लगा लिया था कि गुरु मंत्र का वो जप करते रहते। तो जो हरदम जपो कभी ना हटो में रहेगा तो तुझे छेड़ेगा न काल। ऐसे महापुरुष अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेते हैं। जिस हेतु जन्म मिला, मानव जन्म मिला, उस जन्म को सार्थक कर लेते हैं। और बचपन में जब मैं पढ़ता था 8वीं 9वीं में, तो एक बार एक सत्संग के कार्यक्रम में कटिहार जिला में उनसे मुझे उनके दर्शन का लाभ मिला। तो जब मैं उनके पास प्रणाम करने गया तो कंधा पर हाथ धर के रोक लिए। अब पूछते हैं पढ़ते हैं, पढ़े छा। पहले उसी भाषा में वो बोले, मुझे नहीं आती थी ये अंगिका, हमें बोलने नहीं आती थी। तो हम जवाब दिए कि हाँ हम पढ़ते हैं। तो वो समझ गए। तो फिर हिंदी में हमसे पूछे कि कौन से क्लास में। तो मैं बोला मैं 9वीं में हूँ। बोले जय जय गुरु महाराज, उक्ति दाता अति रूरे। इसमें रूरे शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए तो। मैं नहीं बता सका, मैं नहीं बोल पाया। तो कहते हैं कि जब आप या कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले तो उसके अर्थ उनको पता होना चाहिए। अर्थ पता होने से उसके अंदर भाव आता है, भाव आता है। अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो तोता रटंत होगा। और एक कर्मकांड मात्र होके रह जाएगा। जैसे माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो दह दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाम। तो कहते हैं कि भाव आपको तब आएगा जब उस भाषा को, उस शब्द के भावार्थ को आप समझिएगा। तो भावार्थ को जानना चाहिए। रूरे का अर्थ होता है सुंदर। उक्ति दाता अति रूरे, मतलब सदगुरु महाराज सुंदर सुंदर उक्ति देने वाले हैं, स्फुरना देते हैं शिष्य के अंदर। तो सुंदर स्फुरना, सुंदर विचार, सुंदर भाव तभी आएगा जब आप उस भाषा के, उस शब्द के भावार्थ को जानिएगा। तो एक अनमोल शिक्षा जीवन के प्रारंभिक काल में मुझे उनसे मिली थी। मुझे याद है कि जब भी उनके पास गए तो कुछ न कुछ पूछते थे। पूछने का अर्थ था कि आपके अंदर सीखने की भावना जगे। इसलिए 2-3 बार जब उन्होंने मुझसे पंजाब में कुछ पूछा तो शायद उनको लगा कि कहीं इसके मन में ये भाव ना आ जाए कि बाबा हमसे बार बार पूछते हैं, या दूसरा अर्थ न निकाल ले कि हमें होता है ना मन में कि बार बार पूछ करके हमें छोटा दिखा रहे हो या अपने को बड़ा दिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम पूछते आपसे इसलिए हैं, वो रामचरितमानस की पंक्ति है ना, सो परत्र दुख पावई
सिर धुनी धुनी बजता है। तो इसमें उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें परत्र का अर्थ बताइए। तो उस समय तो मैं साधु जीवन में था और ये रोज पाठ होने वाली हर सत्संग में चीज है, तो ऐसे भी याद हो जाता है। तो हमने स्पेशल परत्र पर सोचा नहीं था, लेकिन नीचे के जो अर्थ पढ़े जाते थे बार बार, तो उससे मैं समझ गया कि वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन के पछताता है, तो यहाँ परत्र का अर्थ परलोक होगा। तो मैंने कहा कि परलोक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा होना चाहिए नहीं, परलोक है। ऐसा आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इसका अर्थ परलोक ही है। होना चाहिए क्या, इसका मतलब कि आप श्योर नहीं हैं। तब फिर बोले कि मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि आपकी अभी नई उम्र है, अभी पढ़ने, सीखने, समझने, जानने की उत्सुकता अधिक होनी चाहिए। एक उम्र तक ही आदमी याद करने की क्षमता विशेष रूप से रखता है, बाद में तो याद की हुई चीजों को याद रखना दोहरा दोहरा करके यही बड़ी बात हो जाती है। तो अभी इसलिए मैं पूछता हूं। तो बहुत ही मुझे थोड़े समय के संपर्क से यह समझ में आ गया था कि पूज्यपाद अध्ययनशील भी रहे हैं और साधनशील भी रहे हैं। तो ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व का आज पावन पुण्य स्मृति में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ ऐसे ही वर्तमान में जो संसार के दुर्लभतम व्यक्तित्व हैं, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, वो हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित होंगे पूज्य श्री के श्रद्धांजलि समारोह में। तो मैं पूज्यपाद को नमन करता हूँ और अपने जीवन में उनकी थोड़े ही सानिध्य काल की उनके आचरण से प्रेरणा पाया, इसलिए उनका कृतज्ञ और ऋणी सदा रहूंगा। हम लोग अभी ग्रंथ के पाठ में सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। असार कार का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य का निर्णय कीजिए कि इस जीवन का सार कार्य क्या है। मैं यह कथा प्रसंग सुनाता हूं कभी कभी। एक महात्मा थे, आनंद स्वामी की कथा है, आर्य समाधि थे। उनके पास एक दुकानदार गए, प्रणाम करके बैठे, थोड़े उदास थे। वैसे साधु संत तभी आपको अच्छे लगते हैं या उनकी महिमा समझ में आती है जब हम संसार के विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, जब हमारे जीवन में उदासी सी आ जाती है, तो हम
संत महात्माओं के शरण में जाना पसंद करते हैं। वैसे बहुत लोग सुख के दिनों में सत्संग साधु में ज्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन जिनके संस्कार हैं वो तो किसी भी परिस्थिति में लेंगे। राजकुमार भी बनकर के सिद्धार्थ गौतम महलों से निकल करके संन्यास ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन जीवन में जब विपरीत क्षण आएगा ना, तो आपको साधु महात्मा बड़े अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि दूसरा कोई जगह नहीं जहां जाकर आपको शांति मिले। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, साधु सबद सुख बरखी हैं, शीतल होई शरीर, दादू अंतर आत्मा, पीवे हरिजन नीर। साधु सबद सुख बरखी हैं, शीतल होई शरीर। आप जो त्रैताप से संतप्त हो रहे हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, भौर भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, ऐसे जो संस्कृति संताप से कांप रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं तिन्हें ढांढस दे समझाई कहे। उनको ढांढस बंधाने वाला एक संत ही होते हैं। उनको समझा करके उनके चित्त में शीतलता लाने वाला, अशांत मन को शांत करने वाला संत ही होते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनके, बैठ जाओ, खड़े मत रहो, तरु छाया सुख जानई सोई। तरु छाया, वृक्ष की छाया का सुख कौन अनुभव करता है? वृक्ष की छाया की महिमा कब समझ में आता है? अभी जाड़े में वृक्ष की छाया से आप दूर भागते हो, कहां बैठते हो? सूर्य के प्रकाश में, जहां से सूर्य का ताप आपको मिले वहां आप बैठना पसंद करते हैं। वृक्ष की छाया की महिमा से आप बिल्कुल अज्ञान हैं, बिल्कुल दूर रहते हैं। अगर आपको भारत में रहने का अवसर नहीं मिला, इंग्लैंड अमेरिका के जैसे ठंडे प्रदेशों में आपका जन्म हुआ, तो वृक्ष की छाया की महिमा आप नहीं जानेंगे, आप नहीं जान सकते। मरुस्थल वाले जानेंगे जो गर्मी को अनुभव करते हैं। तो वृक्ष की छाया की महिमा कौन जानता है? गोस्वामी जी कहते हैं, अति आतप व्याकुल जिन होई, तरु छाया सुख जाने सोई। अति आतप व्याकुल जिन होई, जिसको सूर्य की गर्मी जेठ में तपाती है ना, वो ढूंढता है कि वृक्ष कहाँ है, कि कुछ देर उसकी छाया में बैठ करके हम अपने तन मन को शीतल शांत कर लें। वैसे ही संसार में जब त्रैताप, दैविक भौतिक कोई ताप या मानसिक कोई दुख जब आपके जीवन में आएगा और आप भीतर से उद्विग्न हो जाएंगे और आपको महसूस होगा कि जीने से तो मर जाना ही अच्छा है, ऐसी उदासी, ऐसी निराशा और ऐसे हताशा के समय अगर आपको किसी संत के शरण में जाकर के उसके ज्ञान को सुनने का अवसर मिल जाए, उनके सानिध्य में बैठने, उनके दर्शन का सानिध्य लाभ आपको मिल जाए, या उनके ज्ञान को सब ग्रंथों से पढ़ करके आपको जीने की प्रेरणा जग जाएगी, आप शीतल शांत हो जाएंगे, जीने की आशा और उम्मीद आपको जगा देंगे। संत का ज्ञान हमें शांति देता है,
क्योंकि संत स्वयं शांति को प्राप्त किए हुए रहते हैं। तो जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत होते हैं। ऐसे संत के शरण में जाने से सुख शांति की अनुभूति होती है। जीवन के विपरीत क्षणों में प्रेरणा देने वाला संत ही होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, निगमागम पुराण मत येहा कहा सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। कहते इसमें संदेह मत करिए कुछ भी। संत विशुद्ध मिलहि परते ही अचित वही राम कृपा करि जेहि। जब परमात्मा हम पर कृपा करते हैं तो ऐसे संत मिलते हैं जिनकी वाणी को सुन करके हम शीतल हो जाते हैं। शीतल हो शरीर, दादू अंतर आत्मा पीवे हरिजन। ऐसा नीर ऐसा जल पिएंगे कि अंतरात्मा शांत हो जाएगी, आपका चित्त शांत हो जाएगा। जो आपके अंदर में उद्विग्नता है, मानसिक क्लेश है, जो निराशा और हताशा है जीवन का, वो मिटेगा। ऐसा निर्मल ज्ञान रूपी जल आपको पिलाएंगे। तो जीवन के विपरीत परिस्थितियों का सबसे बड़ा मित्र कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। कहते बिना किसी स्वार्थ के जीव से प्रेम करने वाला इस संसार में संत को छोड़ के कोई नहीं होता है। बाकी परिजन धन सारा सुतमित दारा, कोई बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता। अपने सुख सब शिव लागियो क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीति। संसार का प्रेम झूठा होता है, लेकिन संत जो होते हैं एकमात्र ऐसे हैं संत सदगुरु, हेतु रहित जग जुगुपकारी, बिना स्वार्थ के संसार का हित चाहने वाला, जीव मात्र का भला करने वाला, बिना किसी भेद के अंजलि गत शुभ समन जिमी सम सुगंध कर दो। जैसे आप बायां हाथ या दायां हाथ में सुगंधित फूल को ले लीजिए तो फूल आपके बाएं दाएं हाथ की पवित्रता और पवित्रता का बिना ख्याल किए एक समान रूप से सुगंध हमारे जीवन में हमारे हाथ को सुगंधित करता है। वैसे ही संत के पास जो भी चला जाए, मित्र हो या शत्रु हो, संत में श्रद्धा रखने वाला हो या संत के प्रति द्वेष रखने वाला हो, लेकिन संत जो है दोनों पर एक समान कृपा दृष्टि डालते हैं, दोनों के लिए एक समान उनके भाव होते हैं। सब उनके अंदर कोई भेद नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। लेकिन जो श्रद्धा से जाते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और जो श्रद्धा लेकर नहीं जाते हैं, कृपा तो होती है पर उस कृपा का जो लाभ होना चाहिए उस लाभ से वंचित होते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वासवास, आप कैसे भी पहुंचे हैं तो कुछ न कुछ तो आपको फायदा होगा। लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति के साथ जाते हैं, मुर्शदेव कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम शहरत को पाने के लिए। गुरु महाराज इस वाणी पर अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो संत के पास सच्चाई और संतोष से भरा हुआ हृदय लेकर के जाते हैं, संत की कृपा से संत उनसे अति प्रसन्न होते हैं और सच्चाई और संतोष से भरे हुए हृदय वाले संत के सानिध्य से अपने आप को शीघ्र ही कृतार्थ कर लेते हैं, शीघ्र ही कृतार्थ कर लेते हैं। तो हम श्रद्धा भाव लेकर जब जाते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। लेकिन संत हमारे और उसके बीच में संत की दृष्टि में भेद नहीं होता, वो पात्रता और कुपात्रता हमारी होती है। वे तो सदा तैयार हैं, कुआं तो हमेशा तैयार ही होता है। निर्भर करता है कि आपका पात्र कितना बड़ा है। आप अगर 2 लीटर वाली बाल्टी कुएं में डुबाएंगे तो 2 लीटर जल आएगा,
अब 10 लीटर वाली कैपेसिटी है, क्षमता वाली बाल्टी है, तो उसमें 10 लीटर पानी आएगा। तो कुआं सबके लिए एक समान है। पात्र पर निर्भर करता है कि उस कुएं के जल से कितना वो जल निकाल पाता है अपने लिए, तो पात्रता होती है। संत राजी है हमेशा आपको देने के लिए, आप अपने को लेने लायक कितने बनाए हैं इस पर निर्भर करता है। तो संत सबके साथ समान होते हैं, और संत की महिमा संसार के लिए कितनी है कि पलटू साहब को कहना पड़ा कि संत न होते जगत में जल जाता संसार। संत न होते तो संसार जल जाता, त्रिताप की अग्नि में जल जाता, मानसिक संताप से जल जाता। लेकिन संत जो है, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की प्यास बुझावे, वो हमको तृप्त करते हैं। दादू पीवे, दादू अंतर आत्मा पीवे हरिजन्नी, ये महिमा है उनकी। तो संत की कितनी महिमा गाएं। गुरु नानक कहते संत शरण जो जन खड़े सो जन उधरणहार, उद्धार उन्हीं का हुआ जो संत के शरण में गए। इसीलिए आपने ये भी अभी पाठ में सुना कि मोक्ष द्वारे द्वारपालस चत्वार प्रकृतिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमः। मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष उस अवस्था को कहते हैं जहां कोई दुख नहीं होता, पूर्ण दुख की निवृत्ति, अत्यंत दुख का अभाव की जो अवस्था है उसको मोक्ष कहते हैं। और ये अत्यंत दुख के अभाव की अवस्था परमात्मीय अवस्था होती है। परमात्मीय अवस्था, मोक्ष मतलब होता है दुख निवृत्ति। किस अवस्था में दुख निवृत्ति होगी? जब आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और सो जानहि जे देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ईश्वर को जान करके हम ईश्वर हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मैं सत्संग के कार्यक्रम में गया था नागपुर, तो वहाँ एक आदमी बोले कि महाराज अध्ययन बहुत करता हूँ, और कोई भी शंका मन में आती है तो पढ़ पढ़ करके उसका हम समाधान निकालते हैं। फिर थोड़ा मन लगता है साधना करने में, लेकिन फिर कोई ना कोई शंकाएं हमारे सामने, कई शंकाएं उठ जाती हैं। फिर समाधान किया तो फिर कुछ उठ गई। ये शंकाएं जो है ना, शास्त्र पढ़ते जाता हूँ, साधन भी करता हूँ, शंकाएं हमारे अंदर से नहीं जाती हैं। इस शंकाओं का क्या करें? ये शंकाएं इतनी आती क्यों हैं? हम बोले सबको आती है, तो क्या ये शंका कभी खत्म नहीं होगी? हम बोले होगी। तो कब होगी? हम बोले कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा। तुम मतलब ईश्वर, परमात्मा के लिए कहते हैं सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए, सूक्ष्मतर मन बुद्धि उसे क्यों गए जाते नहीं, नैनों के तारे चश्मे रोशन क्यों नजर आते नहीं। तो परमात्मा की महिमा के गाने के क्रम में हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा। ये जो भेद है हमारे और ईश्वर के बीच में, ये भेद जिस कारण से है उस कारण को आप जानते हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे। हमारे और परमात्मा के बीच में माया के आवरण हैं। उस माया के आवरण के रहते हुए हमारी जीव दशा है, हम जीव भाव में हैं, जिसके कारण आवा और गमन हमारे जीवन में है। और आवागमन संग दुख दूजा है नहीं, जग में कोई जन्म दुखा जरा दुखा जाया दुखा पुनः पुनः अंत काले महा दुखा तस्मात् जाग रही। शंकराचार्य कहते हैं जन्म लेने में दुख, संसार में रहते हो तो दैहिक दैविक भौतिक मानसिक दुख,
और जब संसार को छोड़ने लगते हो तो मरते समय भी अत्यंत कष्ट होता है। सहजता से तुम्हारे प्राण शरीर को नहीं त्यागते, तुम इस शरीर से बाहर नहीं होते हो। इस तरह से इस संसार क्या है? दुखालयम, संसार दुखों का घर है। इसीलिए संत कहते हैं जनी लिपटोरे प्यारे जग परद सवा सुख कछुआ न। तो माया के आवरण में जब तक आप रहेंगे, ये जन्म और मरण का आपका दुख के साथ साथ समस्त दुख होंगे, और इन दुखों के बीच आप हैं तो माया है। तो हमारे और उनके बीच में तुम में निज में भेद बुद्धि, ये जो भेद बुद्धि बनी हुई है, ये जो हमारी दूरी बनी हुई है, तुम उतर परियो तम माही पीव निह शब्द में जीव जबते हरिते बिलिगान्यो आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्राकृत गुण तैरेव तो विनुर्मुक्त परमात्मेति उदाहृतः पुरुषो प्रकृतिस्त्व ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सदसद योनि जन्मसो, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो आत्मा क्षेत्रज्ञ, जीव क्षेत्रज्ञ कहलाता है कब? जब वह परमात्मा का वह अंश जो माया के आवरण में होता है, शरीर में आबद्ध होता है, उसको जीव कहते हैं। तरेव तो विनिर्मुक्त, इस घटतम प्रकाश सब पत्र, इस माया के अंधकार प्रकाश और शब्द रूपी इन माया के घूंघटों को जो हटा लिया, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे। इस तरह पट को जो हटा लेता है परमात्मा त्रिदाहिरता, वह स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। और संत ऐसे ही होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, तो संत ऐसे ही होते हैं। तो गुरु मैंने कहा कि तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही, वह तुम ही, वह तुम ही, तुम वही में ही प्रश्न पुनी रहते नहीं। ये प्रश्न आपके जीवन से चले जाएंगे, ये शंकाओं का समाधान होगा। उसके पहले कुछ नहीं, शंकाएं आती रहेंगी, शंकाएं आती रहेंगी। इसीलिए कहा उपनिषद में, जिस बात को गुरु महाराज बार बार कोट करते थे और कहते थे कि संत किसको कहते हैं, तो गुरु महाराज के प्रवचन में है ये बार बार कि जो इस उपनिषद वाक्य को सार्थक कर लेते हैं या उपनिषद वाक्य के अनुकूल जो हो जाते हैं। कौन सा? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो उपनिषद के इस वाक्य को सार्थक कर लेते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि है, चेतन आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण के 4 जड़ावरण हैं। जो 4 जड़ावरण अंधकार, प्रकाश और सगुण शब्द मंडल में विभक्त हैं। तो इन 4 जड़ावरणों को या माया के इन 3 पर्दों को जो पार कर जाता है, वह परे से परे परमात्मा को, जड़ से परे चेतन और चेतन से भी परे निशब्दम परमम पदम, इसलिए परे से परे, सुना, परे से परे, जड़ से परे चेतन और चेतन से परे चैतनस्य चेतन, चेतन को भी चेतनता देने वाला वह जो सर्वव्यापी अनंत सत्ता ब्रह्म है, उसको देख लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उससे अपनी एकता को, भेद बुद्धि को मिटा देता है। तब छिद्यन्ते सर्व संशया, उसी के सारे संशय नष्ट होते हैं, वे ही संत होते हैं। इसीलिए कहा संत सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। तो ऐसे संत जगत की प्यास बुझाते हैं, और ऐसे संत के शरण में जब आप जाएंगे तो आप भी शांति को अनुभव करेंगे, क्योंकि जिन उनके पास है शांति, तो आप शांति ही अनुभव करेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अपने जेल काल में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ
इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पेरर हैज बीन बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट्स। जब से सृष्टि हुई है तब से सम्राटों के मुकुट संत फकीरों के चरणों में झुकते रहे हैं। बोइंग डाउन, झुकते रहे हैं। संत और फकीर के चरण में सम्राट के मुकुट झुकते रहे हैं। तो कहते हैं क्यों झुकेंगे? सम्राट के चरण में क्यों घूमेंगे, झुकेंगे? निपुणानंद बाबा ने गाड़ी खरीदी तो आपसे पैसा मांगे होंगे, हम भी किसी से लेकर खरीदे तो जिससे लेकर खरीदे वही हमारे चरण में क्यों झुक गया? नहीं मांगे होंगे तो आप दिए होंगे, दिए होंगे ना, प्रणाम करके देते हैं ना, आप पैसा देते हैं ना, मांगे नहीं पर आपका दिया वही जमा था उसी से खरीद लिया। तो फिर उनको क्यों प्रणाम करते हो? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप दाता हैं, देने वाले हैं आप ना, खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर प्रणाम भी क्यों करते हैं भाई? इतना सब कुछ आपका खाया, आपका पिया, आपके घर में रहा, प्रणाम भी किए और श्रद्धा से धन अर्पण भी कर देते हैं कि इतना सारा सेवा क्यों? और हम थोड़ा कड़क भी हो जाएं तो हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा गलती हो गई माफ कर दीजिए। आप कड़क जवाब नहीं देते। इतना तो कड़क दामाद भी किसी का हो जाए तो लोग बताएं जाइए जाइए 4 दिन रह गए, अब कितना दिन रहिएगा? रोज रोज 56 भोग कहां से आएगा, है ना? बोलते हैं लोग कि पहले दिन ससुराल में पहली बार जाइएगा तो क्या बोलते हैं, पूरा देखिएगा कि चारों तरफ प्लेट में कटोरे कटोरे होते हैं, उनमें तरह तरह की सब्जियां होती है और 4 लोग कहेंगे खा लीजिए खा लीजिए, लेकिन 2-3 दिन से जब ज्यादा हो जाएगा तो खिलाने वालों की भी संख्या घटेगी, साथ साथ वो कटोरे भी घटने लगते हैं, वो वैरायटी भी घटने लगती है। तो दामाद को समझ में आ जाता है कि जल्दी से यहाँ से निकल लो, जल्दी से निकल लो, नहीं तो पता चला कि क्या बोलते हैं वो, कैसे बोलते थे, ससुराल बास कैलाश बास, लेकिन जो रहे 2 दिन 2-4 तो कहा उसके बाद कमर में कचिया, कपार पर घास, कपार पर घास। लेकिन जादिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनान करे फल दर्शन हित पावत, सतगुरु दर्श देन हित आए भाग जगे हमरे। तो संत जब आते हैं पाहुन बनकर, साधु महात्मा आते हैं तो आप उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। क्यों रखते हैं? उनके डांट को भी आप झुक करके विनम्रता से, अपनी गलती हो ना हो तब भी अच्छा भूल हो गई महाराज माफ कर दीजिए। क्यों? जवाहरलाल नेहरू कहते सम्राट झुकते हैं, आप झुकते हो तो क्या झुकते हो? बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट झुके हैं, झुकते हैं और झुकते रहेंगे। इसका कारण एकमात्र है कि वो लिखते हैं कि द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो कीमती संपत्ति है, सबसे कीमती धन है, जिस धन से सबसे बड़ा सुख मिलता है और उसके जैसा सुख देने वाला कोई धन नहीं, वो संत के पास होता है। दैट इज द पीस ऑफ माइंड, वो मन की शांति है। और वो शांति किनके पास है? शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं, वो संतों के पास होता है। इसलिए इवन द एम्पेरर आर बेगर फॉर देम, इसलिए बड़े बड़े उस शांति रूपी धन के लिए सम्राट भी बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, मतलब उसकी चाहना उनकी होती है। तो आप क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं
और उसके बदले वो आपको जो देते हैं उसकी कोई कीमत आप नहीं लगा सकते। मतलब जो आपने दिया उसके बदले वो जो शांति का सद्ज्ञान आपको दे देते हैं उसके सामने आपका भेंट तुच्छ होता है, तुच्छ होता है। इसीलिए हम लोग संत के शरण में कहते हैं कि जा करके उद्धार हमारा होता है। तो सबसे बड़ी बात है, राम तीर्थ जब अमेरिका से लौट रहे थे तो आप लोग जानते हैं कि खाली गए थे, उनके पास इतने कुछ था ही नहीं पहन, शरीर के वस्त्र के अतिरिक्त, शरीर पर वस्त्र के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था। तो पानी के जहाज से उनको उतरने भी नहीं दिया जा रहा था कि अमेरिका के नियम के अनुसार $300 से कम अगर किसी के पास हो तो अमेरिका की धरती पर उतर नहीं सकता, आपको इसी जहाज से फिर लौटना पड़ेगा, क्योंकि आने और जाने का टिकट साथ बना के जाना पड़ता है, साथ बना के जाना पड़ता है। और अमेरिका में भीख मांगना दंडनीय अपराध है। तो आपके पास पैसा नहीं, आप नहीं उतर सकते। कहा हम उतरेंगे अवश्य। वो वहां पर उतरे, क्योंकि वहां पास में ही एक बड़े बिजनेसमैन थे जो जापान से ही जहाज पर उनके साथ जा रहे थे। पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं राम बादशाह हूं, शरीर पर केवल वस्त्र लेकिन बादशाह हूं। बादशाह हूं, तब तो आपका खाते पीते हैं और बाबा फिर आपको डांट भी देते हैं। ये बादशाह ही कर सकता है ना, कौन करेगा? तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाह होते हैं। तो वो संत थे, शहंशाह थे। शरीर पर वस्त्र है लेकिन चारों दिशा हाथ में कुंडा, कैसे बोलते हैं? चारों दिशा जागीरी में, हाथ में कुंडा, बगल में सोटा, बगल में सोटा। ये सोटा रखते हैं बगल में, सोचिए। और चारों दिशा जागीरी में, मोही लागे यार मेरे, मन लागे मेरा यार फकीरी में। अब सोचिए, चारों दिशा जागीरी में। तो ऐसे थे, उतर गए। बगल में जो थे राम तीर्थ के लिए कहते हैं कि अच्छा आप वही राम बादशाह हैं जिनका जापान में प्रवचन हुआ, भाषण हुआ, लोग बहुत प्रभावित हुए, वहां के अखबारों में निकलता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो कहा कि इनको उतरने दीजिए, इनके जो भी अमेरिका में रहने का, खाने पीने रहने का व्यवस्था है, उसका जो खर्च है वो मैं वहन करूँगा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि देखा, बादशाह तो बादशाह होता है, उसका खजाना तो उसके खजांची के पास होता है, तो ये खजांची है मेरा। तो उतरे, बड़ी प्रसिद्धि हुई, आप तो जानते हैं उनकी महिमा, बड़ी प्रसिद्धि हुई। लौटने लगे ना तो उनके साथ कुछ लोग आ भी रहे थे, बहुत सारा वहां पैसे मिले, सामान मिला। तो जो छोड़ने आया था उसमें से एक आदमी स्वामी राम तीर्थ से कहा कि स्वामी जी आप अमेरिका से लौट रहे हैं, भारत जाइएगा, भारत के लोगों को बताइएगा और अमेरिका के इस एहसान को याद रखिएगा। क्या? कि आप जब आए थे तो आपके पास एक पैसे नहीं थे, लेकिन लौटते समय अमेरिका के लोगों ने आपको $50,000 दिया है। आपके अपने देश के लोगों के हित के लिए $50,000 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होगी, आज के लिए भी 35 लाख से ऊपर। और उस जमाने में $50,000 आप सोचिए कितनी बड़ी रकम थी। तो वो कहते हैं कि याद रखिएगा, उसने कहा, इस एहसान को कि हमने आपके ऊपर किया है। स्वामी राम तीर्थ ने पलटते हुए कहा, और जो हमने दिया है, और जो हमने दिया है,
भौतिकवादी संस्कृति के लिए उनसे कुछ ही दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उसी अमेरिका में जाके कहा था, अरे अमेरिका के लोगों, अगर तुम्हारी भौतिकवादी संस्कृति को, सभ्यता को भारतीय आध्यात्मिकता का सहारा नहीं मिला तो तुम्हारी संस्कृति, सभ्यता जल्द चूर चूर हो जाएगी। तो राम तीर्थ कहते हैं, और जो हमने दिया कहा, सुनो, जो हमने दिया भारत की अध्यात्म विद्या, उस अध्यात्म विद्या के दान के सामने ये $50,000 क्या है? समस्त अमेरिका की संपत्ति भी तुम राम बादशाह के चरणों में रख दो, तब भी भारतीय अध्यात्म विद्या और भारत के ऋषियों के ऋण से समस्त अमेरिका कई जन्म तक उरीन नहीं हो सकता है, जो हमने दिया है। तो संत जो आपको देते हैं, उनके बदले जो हम आप संत को देते हैं, हम लोग जो संत के चरणों में रखते हैं, उनके बदले संत जो देते हैं, 1000 जन्म नहीं, किसी भी जन्म में हम उनके ऋण से उरीन नहीं हो सकते। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाए। भाग जगा दिया आपने। हम अभागी थे, आप धनवान हो सकते हो, सम्राट हो सकते हो, आप धरती को कौन कहे किम अन्य ही काले धुरते ही कल्पांते वैष्णवादि भी, आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकते हैं, लेकिन बिनु गुरु भावनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप काल के गाल से नहीं छूट सकते, आप आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते, लेकिन संत जब जीवन में आते हैं तो गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दशम द्वार, और ब्रह्मांड में पसार, छूटे ज्योति छूटे पिंड अंधकार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत भनेरा। वो आपको युक्ति दे देते हैं, वो ज्ञान दे देते हैं, जिस ज्ञान से आपका परम कल्याण हो जाता है, और आप इतने महिमावान हो जाते हैं, इतने महिमावान हो जाते हैं कि धरती का सम्राट तो आपके चरणों में झुकता ही झुकता है। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मद मन्नु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति त्रैव सर्वहरि सहत गच्छन्ति चिराग दिवासी। कहते हैं कि धरती के सम्राटों के मुकुट झुक गए तो क्या झुके, ऐसे संतत्व अवस्था में पहुंचे हुए, ऐसे सदगुरु के सदज्ञान से जो इसने अपने आप को कृतार्थ कर लिया है, ऐसे महापुरुष के सामने तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अर्धांगिनी के साथ जा करके अपना सौभाग्य संवारते हैं। तो हम और आप उस संत को क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? उनके लिए सम्राट से लेकर के उस दिव्य देव वाले लोक वाले भी उनकी ज्ञान के लिए, उनके शरण के लिए लालायित रहते हैं। तो संत मिलते हैं, सद्ज्ञान मिलता है, और जीवन में हमारे दुख संताप जो हैं उस ज्ञान से तो तत्क्षण सुनते ही आपके जीवन के तो बहुत सारे ताप ऐसे चले जाएंगे उनके सानिध्य से, जेहि दरस परस समागमादि पाप राशि नशाइए। कहा ना, तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। करोड़ों तीर्थ स्नान करने के पुण्य का जो फल है, संत के दर्शन मात्र से चले जाते हैं, ये महिमा है उनकी। तो हमारे जीवन में संत और संत का उपकार, और संत से बढ़ करके कोई हमारे मित्र नहीं, हमारे कोई प्रियजन नहीं, कोई हमारे सुहृद नहीं होते। सबसे बढ़ करके, इतना बढ़ करके कि गुरु महाराज ने कहा, गुरु किससे होते हैं? संत सदगुरु कैसे होते हैं? पितहु ते अधिक मातहु ते अधिक, चोह करे पितहु ते अधिक भलाई है, और कुल मालिक होते अधिक कृपा धारे, गुरु सम कोई न सहाय है। इसीलिए संस्कृति संताप से कांप रहे, जो इस जन्म मरण रूपी यम जाला, यम के यातना गृह रूपी संसार में फंसकर जो जीव संतप्त हो रहा है, जीवन के संसार के स्वरूप जब उसके सामने आता है, असली रूप आता है
कि ना भय जग काहू को कितनों को अपनों कियो, तब वैसी अवस्था में संत के शरण में आइएगा तो महसूस होगा कि जेठ की तपती दोपहरी में बिना पैर, बिना जूते चप्पल के पैर से चलते हुए जो नीचे और ऊपर से गर्मी और ताप से तप रहे थे, अचानक शीतल मंद बयारों वाली वृक्ष की छाया में बैठ गए और जीवन का कितना सुख लग रहा है। संत मिलते हैं, ऐसी जीवन में अवस्था आती है, तब संत की महिमा हमारे जीवन में पूर्णतः अनुभव में आती है कि ये महापुरुष ही इस संसार की ताप बुझाएं। अगर ये ना हो तो वास्तव में जल मरता संसार। तो मैं कह रहा था कि सार कार्य का निर्णय करना है आपको। गुरु महाराज कहते हैं कहाँ करोगे सार कार्य का निर्णय। तो मैं कथा सुना रहा था कि एक दुकानदार पहुंचे स्वामी आनंद जी के सानिध्य में, शोक संतप्त थे, शांति के लिए, आशीर्वाद के लिए। स्वामी जी ने कृपा दृष्टि डाली और पूछा कि क्या बात है। कहा महाराज दुखी हूं। कहा क्या करते हो। कहा महाराज दुकानदारी करता हूं। उन्होंने कहा क्यों करते हो, दुकानदारी क्यों करते हो। कहा महाराज जी पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए करता हूं। तो स्वामी जी कहते हैं पैसा क्यों कमाते हो। तो कहा महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे पिएंगे। तो कहा अच्छा तो खाते पीते क्यों हो। सवाल तो है ना, प्रश्न तो आएगा, खाते पीते क्यों हो। तो कहा महाराज ये कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो कहा अच्छा दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। वाह बड़े ज्ञानी हो जी, सब सवालों के जवाब हैं तुम्हारे पास। अच्छा बेटा आखिरी सवाल है, जीते क्यों हो, जीते क्यों हो, इसका जवाब बता दो। तो चुप हो गया। यही तो असली बात थी, यही तो असली प्रश्न था। चुप हो गया। जीते क्यों हो, मौत। स्वामी जी ने कहा जीवन में दुख क्यों नहीं आएगा। दुखी इसलिए हो क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। ये मूल प्रश्न है। बड़ा सुंदर, स्वामी जी बड़े विद्वान थे, उनकी पुस्तक है, वहां वो कहते हैं unless and until you find the answer of this question, why you are here on this earth as human, why you are passing your life as human, जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज लेते हो कि तुम क्यों इस दुनिया में जी रहे हो आदमी बन करके, उस प्रश्न के उत्तर खोजे बिना you are not going to be in position state of peace and prosperity. आप शांति और समृद्धि, सुख और शांति की स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मूल प्रश्न यही है कि जीते क्यों हो। यही सार है तुम्हारा। इस मानव जीवन का सार कार्य है क्या। दुकानदारी करना, पैसा कमाना, खाना और जिए चले जाना, ये तो टाइम पास हो रहा है आपका। खाओ पियो मौज करो, क्या बोलते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो, संतान उत्पन्न करो, उनका पालन पोषण करो और इस तरह जीवन यात्रा को समाप्त करके इस दुनिया से चले जाओ। ये तुम्हारा सार कार्य, इसलिए परमात्मा ने आपको मनुष्य बनाकर भेजा। इसका निर्णय कहाँ होगा, इसका निर्णय कर लो। आपकी बुद्धि निर्णय कर ले कि क्यों हम इस जीवन में हैं और मनुष्य शरीर का क्या उत्तम उपयोग है, क्यों परमात्मा ने हमको जन्म दिया है। तो अवसर के लाभ को नहीं उठा पाएंगे।
तो कहते हैं सार कार्य का निर्णय करो, ये आपको जानना है और निर्णय यही होगा। कौन निर्णय करेगा? निर्णय किससे होता है? निर्णय बुद्धि से होता है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना और बुद्धि का काम है उस संकल्प विकल्प में निर्णय करना। जैसे एक आदमी अपनी बात कहता है, दूसरा पक्ष अपनी बात कहता है, दोनों की बातों को सुन करके जो जज की कुर्सी पर बैठा होता है वो एक डिसीजन करता है कि क्या सही है और फैसला सुना देता है कि ये हुआ, ये मेरा ये निर्णय है। वैसे बुद्धि मन स्वयं में ही कंफ्यूज्ड होता है, कभी ये कभी वो, ये करें कि ये करें ये करें, अनेक विकल्पों पर मन में तरंगे उठती रहती है, उनमें कौन सही है इसका निर्णय करना बुद्धि का काम है। अब बुद्धि निर्णय करती है कि ये होगा, तो निर्णय बुद्धि करेगी। असार कार्य का निर्णय करना है बुद्धि को, तो बुद्धि सक्षम होगी तब ना सही निर्णय करेगी। जज आप किसको बनाइएगा? जिसको आप जानते हैं समाज में ही किसको आप पंच बनाते हो? जिसके बुद्धि विवेक पर आपको विश्वास है कि ये विवेकवान व्यक्ति है, समझदार है, सही निर्णय करेंगे। तो बुद्धि जब विवेकवती होगी तभी वो निर्णय सही कर सकेगी। और बुद्धि को विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग जाड्यम धियो हरति, सत्संग के लिए कहा कि बुद्धि की जड़ता को हरता है। जड़ता को हर लेना मतलब बुद्धि में कुबुद्धि, कुबुद्धि को हर करके सद्बुद्धि बना देता है। और सद्बुद्धि को ही विवेक बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, जिसमें सार और असार का भेद करने की क्षमता हो, धर्म और अधर्म को पहचानने परखने जांचने जानने की क्षमता हो, कर्तव्य और अकर्तव्य को जो समझ सकता है, अकर्तव्य और कर्तव्य के बीच में भेद स्पष्ट करके पहचान करके अकर्तव्य को अधर्म को त्याग करके धर्म को सत्य को पकड़ सकता है, उसको कहते हैं विवेकवती बुद्धि। और ये बुद्धि आपको दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं होता है। कहीं भी चले जाइए, दुनिया के कहीं भी चले जाइए, बिना सदगुरु के स्कूल में आए तो संभव नहीं है। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए और कर साहब से प्रेम परम पद पाइए। तो विवेकवती बुद्धि विवेक सत्संग से होता है। इस विवेक विहीन व्यक्ति अंधा होता है। अंधा होता है। अंधा किस अर्थ में? कि धर्म और अधर्म को नहीं जानता, सत्य असत्य को नहीं जानता, कर्तव्य कर्तव्य को नहीं जानता। परिणाम क्या होता है कि दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए, वो सब कुछ करता है। और उन पाप कर्मों के कारण यह दुर्लभ मानव जीवन उसके हाथ से निकल जाता है। और जिस हेतु परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया उसको हम नहीं जानते। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, 4 धाम तीर्थ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। अब बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरे, उतरो भवजल पार रे। तो कर सत्संग तो निर्णय होगा, करी सत्संग विवेक होगा। जब विवेक होगा तो तय होगा क्या कि करी सत्संग गुरु खोज करिए, कि भाई गुरु खोजो, चुनिए गुरु सच्चा, सच्चे संत के शरण में चलिए, ये निर्णय होगा। और निर्णय होगा कि संत के शरण में चलिए। और संत के शरण में जाएंगे तो जो गुरु महाराज कहते हैं कि सार कार्य क्या है? सार कार्य का निर्णय कर,
क्या निर्णय करके, क्या निर्णय करे? धर चेतन धारा, चेतन धार को पकड़ना है, ये सार कार्य है। वो कहाँ पकड़ में आएगा? धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, 10वें द्वार में पहुंच करके उस चेतनमयी धार को पकड़ लीजिए, जिस धार का एक छोर 10वें द्वार में है और दूसरा छोर स्वयं परम पिता परमात्मा से लगा हुआ है। तिल परमाने लगा कपाटा, मकर तार जह जीव को बाटा, ऐसा इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साथ है सोई। तो ये इस निर्णय को आपकी बुद्धि ये जाने कि जीवन का सार निर्णय यही है। जब कोई पूछे कि व्हाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड, तो टू रियलाइज गॉड, अटेन सैल्वेशन, परमात्मा अनुभूति के लिए, मोक्ष पाने के लिए यह जीवन मिला है। आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। वेदांत दर्शन में वेद व्यास लिखते हैं कि मानव जीवन आपको इसलिए मिला है कि आप अपने आप को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर लीजिए, और जब तक इस संसार में रहिए, संसार का हित आपके द्वारा होना चाहिए। अर्थात आपसे कोई ऐसे कर्म ना बने जो आपके लिए नरक का मार्ग खोलते हों, आपके कर्म परहित के लिए हों। और आप बाहरी सत्संग यही सिखाता है कि आप अपने में सुधार लाइए, स्वार्थ से ऊपर उठिए, खान पान को पवित्र कीजिए, परम पिता परमात्मा की ओर चलिए। दुख निवृत्ति केवल उधर ही जाके होगी, वही एक रास्ता है। उसी दिशा में चलोगे तो चल करके आपके जीवन में सुख शांति आनंद आने वाला है, आवागमन का नाश होने वाला है, और यही आपका मूल काम है। इस काम के लिए, सहयोग के लिए बाकी संसार के सारे काम है। तो आप संसार में रहिए तो सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, बचन अमीय दे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना। तो यह जो ज्ञान है, गुरु महाराज कहते हैं अमृतत्व को प्राप्त कराने वाला। वचन अमीय, अमी मतलब अमृत। जो वाणी आपको अमरता की ओर ले चले, अमरता की ओर ले चले, उसको कहते हैं अमृत वाणी। मैं गया था ना सभा में बोलने के लिए राजकोट, तो मैं बोलने के लिए, मुझे कहा ना बोलने के लिए दिया, तो लोग बोलते हैं ना कि बड़े पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, दान किए, पुण्य किए, यज्ञ किए, हवन किए, व्रत किए, तीर्थ किए, नाना प्रकार के सत्कर्म शुभ कर्म किए, भगवान का नाम जपा। परिणाम हुआ कि मरने के बाद वह वैकुंठ धाम चला गया। कोई उठे तो गोलोक धाम, भागवत वाले महाराज जो लोग आएंगे तो सब बात में कहेंगे गोलोक धाम भगवान कृष्ण का नित्य लीला स्थल में चले गए। इधर वैष्णव वाले आएंगे तो सीधा कहेंगे कि आप सीधा वैकुंठ भगवान विष्णु के यहाँ चले गए, मरने के बाद वहां चले गए, सुख में चले गए। सब अपनी अपनी सुनाते हैं। तो हम संत क्या कहते हैं? संतों का विचार क्या है? वेद का विचार क्या है? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि साधु भाई जीवत ही करवासा। यहां मरने के बाद वाली बात की नहीं है। पिंड पाते न या मुक्तिर सा मुक्तिर न तो मन्नते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संधो में था अन्यंतम यदा याति तदा मुक्त सउच्यते। यहाँ तो मरने के बाद वाली मुक्ति को मुक्ति नहीं मानी जाती है। ये सच है कि मरने के बाद किसी भी धाम में आप गए ब्रह्म दर्शन करने के पूर्व, तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा कुछ काल, बहुत काल बाद, लेकिन पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक नागे, आपका पुनर्जन्म होगा। पर संत कहते हैं अब ही मिला सो तब ही मिलेगा। साधु भाई जीवत ही करवासा। तो मैंने कहा कि ये जो संत मत है, जिस मत के प्रतिनिधित्व करने के लिए हम यहाँ आए हैं, it is not a post-mortem religion, but it is a living religion.
ये जिंदा जागृत धर्म है। पोस्टमार्टम जानते हैं किसका होता है? जिंदा आदमी का कि मुर्दा आदमी का? हाँ, मुर्दा आदमी का। हम बोले मरने के बाद जो भी कहते हैं ना, मुआ पूछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पूछे हमारा भगवत दादू भूलेगा हिला, मरने के बाद इस लोक, मरने के बाद उस लोक। ये सही है कि इस लोक उस लोक में जाते हो, लेकिन वे इनमें से कोई शाश्वत विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, शाश्वत मुक्ति, सदा सदा के लिए जन्म मरण की छुट्टी का स्थान नहीं है। शाश्वत मुक्ति होगी जब जीवन काल में मुक्ति होगी। मैंने कहा ये जिंदा जागृत धर्म जो है ना, वो संतमत है। और अभी आप लोग जिनको सुन रहे थे वे पोस्टमार्टम रिलीजियन है, मरने के बाद वाले ये चीर फाड़ हैं। तो मरने के बाद चीर फाड़ से कुछ नहीं होगा, या अब ही मिला सो तब ही मिलेगा। जीवन काल में आपकी सूरत माया के समस्त आवरणों को पार करके पूर्ण समाधि में ब्रह्म में लय होती है, और फिर समाधि से नीचे उतर करके जिनकी चित्तवृत्ति, जिनकी सूरत सार शब्द में लगी रह करके उन मुनि अवस्था में रहती है, ऐसे महापुरुष जीवन मुक्त संत कहलाते हैं। और यही जगत की राह बतावे, ये आते हैं और उसी राह को बताते हैं, इधर चेतन धारा पिंड के पारा। इसीलिए तो कबीर साहब कहे, मूर्ख जन कोई सार ना जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अमृत मतलब वो ज्ञान जो आपको अमर करा दे, वो ज्ञान बरसता है। बरखी हैं, दादू दयाल कहे ना, साधु शब्द क्या बरखी हैं, वर्षा करते हैं। शांति जिससे बरवती हो, अमरता जिससे मिलती हो, मृत्यु मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाला संतों का ज्ञान। तो कहते हैं कि वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण कर चित्त में धरना। इस अमृत वाणी को जो संत महापुरुषों की है, गुरु महाराज कहते हैं ध्यान से सुन करके इसको अपने चित्त में धारण कीजिएगा। अरे हमारे में ही समझ बोध जे होई, रहने तासम कर लीजिए। और इस ज्ञान के अनुकूल आप अपनी रहनी को बना लीजिए। तो कहते हैं कि चेतन धार को पकड़ लेना ही यह जीवन का सार कार्य है। 10वें द्वार की ओर चलो। वो भेद संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। और ये जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलता है कि इस जीवन का सार कार्य क्या है। बस तब वही होगा, कमाओ खाओ में रह जाइएगा, अनमोल जीवन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो सार 10वें द्वार की ओर चलो। इसी के लिए आपने सुना कि सबसे पहले बुद्धि योग करो। क्या? बुद्धि योग। निर्णय बुद्धि करेगी तो योग किसको कराएंगे? बुद्धि योग। सत्संग, सत्संग से बुद्धि विवेकवती होगी तो निर्णय करेगी। तो बुद्धि निर्णय करेगी विवेकवती होकर। तो पहले आप क्या करिए? श्रवण, श्रवण करिए, सुनिए। और सुनने के बाद क्या कीजिए? विचारिए। समो विचारः, विचारिए। जो सुना उस पर विचार कीजिए। विचारना किसको कहते हैं? को मैं आया कहां से, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, जीवन का सार क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब आपके विचार होने चाहिए। तो कहते हैं सुनिए अब विचारिए। विचार उसी सुने हुए का मनन होना चाहिए। एक युवक था, बहुत दिन से गाय गौशाला में काम करता था और गाय को दूधता था। दूध निकालने का काम था उसका गौशाला में। गई बहुत सारी गाय थी तो दूध निकालने वाली ड्यूटी थी उसकी। तो एक गाय जो थी उसकी सींग इस तरह मुड़ी हुई थी, होता है ना राउंड शेप वाले, टचिंग ईच अदर। तो दोनों सींग एक दूसरे को टच करते थे, इस तरह राउंड शेप घुमा हुआ सींग। तो वो जो लड़का था ना, वो सिंह को देखता था तो वो सोचता था कि मेरा गर्दन इस सिंह के बीच में घुस सकता है क्या।
वो देखे और रोज रोज सोचे कि घुस सकता है क्या। तो आप विचारोगे ना, बार बार विचारोगे तो समझ रहे हैं ना, प्रेरणा उधर होती है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक, बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। गीता पर उन्होंने गीता रहस्य टीका भी लिखा, जो सत्संग योग के में गुरु महाराज ने दिया भी है। तो बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि मनुष्य जैसा देखता सुनता है वैसा ही विचारता है, जैसा देखता सुनता है वैसा विचारता है, और जैसा विचारता है वैसे उसके संस्कार हो जाते हैं। और संस्कार जो है मनुष्य को कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करने लगते हैं। अंदर से आवाज, कहते ना अंदर की आवाज आ रही है, वो संस्कारों की आवाज होती है। तो अंदर से प्रेरित करते हैं और संस्कार की प्रेरणा से मनुष्य कर्मरत हो जाता है। और जैसा कर्म करता है, जो जस करें सो तस फल चाखा, वही उसकी पहचान हो जाती है, वही उसकी पहचान हो जाती है। पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने सत्संग ध्यान किया, सत्संग का प्रचार किया, अपने आप को चेताया, अपने आप को धर्म के पथ पर लगाया, ध्यान के पथ पर, और फिर इन्होंने संसार को चेताया। तो इनकी पहचान ऐसे महापुरुष के रूप में है। और आज हम आप उनके पावन पुण्य स्मृति में जमा हो गए हैं। उनके कर्म थे तो देखा सुना, तो कहते हैं जैसा देखते सुनते हो ऐसा विचारते हो, जैसा विचारते हो वैसे आपके संस्कार हो जाते हैं, संस्कार आपको कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। अजामिल बहुत ही सात्विक ब्राह्मण था। एक बार फूल लाने के क्रम में उसने एक वेश्या के साथ में एक शराबी को देखा। उनकी अश्लील हरकतें देख करके उसके अंदर के भाव बदले, उस सुंदर वेश्या का उसको चिंतन होने लगा। और अजामिल उस वेश्या का चिंतन करते करते अपने सात्विक ब्राह्मण संस्कार से पतित होकर के तामसी गुणों से युक्त हुआ। परिणाम हुआ कि अंततः उस वेश्या की आसक्ति ने उसको खींच करके वहां तक पहुंचा दिया, और वो अपने ब्राह्मण धर्म से, सात्विक आचरण और धर्माचरण से पतित हो गया। तो देखने का परिणाम था कि उसका पतन हो गया। सुनने का परिणाम हुआ कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। और अंगुलीमाल महान बौद्ध भिक्षु हो गया। नारद जी ने कह दिया रत्नाकर को कि ये मार काट जो तुम कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा। सुना, कौन भोगेगा? कहा सब। कहा गो एंड आस्क, जाओ और पूछो। सबसे पूछा, सबने ना कर दिया। लौट के आया और उनके चरणों में गिर गया। सुना तो परिवर्तन हो गया। तो आप जैसा देखते सुनते हो आपके अंदर विचार चलता है, विचार आपके अंदर संस्कार बना देता है, और वो संस्कार आपको कर्म में प्रवृत्त कराकर आपकी पहचान अच्छे और बुरे की उसी से हो जाता है। तो जो जस करें सो तस फल। तो आप क्या देखते सुनते हैं, इसलिए कहा देखने सुनने में सावधान रहिए। सुनना है तो अमीय वचन सुनिए, संतों की वाणी को सुनिए। ये संत वाणियां आपके अंदर सात्विक भाव, सात्विक विचार भर देगा। संत को देखिएगा तो क्या विचार आएगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कितना वैज्ञानिक इस पंक्ति को कहते थे कि वकील को देखने के बाद क्या आएगा याद? भगवान तो याद नहीं आएंगे ना। वकील को देख के क्या याद आए? केस मुकदमा, अदालत, जज। और डॉक्टर को देखेंगे तो अस्पताल, रोगी, दवाई। पुलिस को देखेंगे तो थाना, चोर, बदमाश। यही ना। किसी के गांव में पुलिस आती है तो थोड़ी ना बोलते हैं कि पुलिस वाले आ रहे हैं। अरे देखो गांव में पुलिस आई है, कोई झंझट हुआ है क्या, मारपीट हुआ है क्या? क्योंकि पुलिस आना मतलब वही बात होना, कुछ समथिंग ऐसा होगा जो सोशल, एंटी सोशल कुछ हुआ है, इसलिए पुलिस गांव में अचानक आ गई, अचानक आ गई। तो उसी तरह आप वो कहते हैं कि जैसा देखोगे वही ना ख्याल आएगा। आप संत महात्मा को देखोगे तो कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेके में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। तो देखने की, सुनने की बड़ी महिमा है।
संत का दर्शन हो, नित्य प्रति दर्शन हो। न उनका दर्शन हो तो गुरु महाराज कहते हैं उनके साहित्य का अध्ययन तो हो, उनके विचारों को सुनिए, पढ़िए, तो उन पर चिंतन होगा, चिंतन संस्कार बनाएगा तो आप महान हो जाइएगा। और अगर तो ऐसे चीजों को पढ़िएगा जो आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा। बाबा देवी साहब की वाणी में है, मन हमारी अच्छा ठीक है, सूचना आ गई है आप लोगों के लिए कि देखिए कि पूज्यपाद अभी रानीगंज ही पहुंचे हैं और हमारे लिए सूचना है कि वो अभी के मंच पर उनकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। तो मैं अपनी वाणी को अब इस कथा के साथ समाप्त करूंगा कि आप विचार की जो मूल मन जो है वो शक्ति का केंद्र है, और विचार उसकी किरणें हैं। विचार जब आपके ऊंचे होंगे तो आप ऊंचे हो जाएंगे, अब विचार जब आपके निम्न होंगे तो आप निकृष्ट हो जाएंगे। तो विचार बहुत बड़ी चीज है, बड़ी शक्ति का केंद्र है। तो विचार हमारा कैसे उत्पन्न होता है? जो देखते सुनते हैं उसी पर विचारना होता है। तो संत को देखेंगे, संत को सुनेंगे तो सत्कर्म आपके अंदर विचार में आएगा तो आप महान हो जाइएगा। तब देखिए वो लड़का क्या कर रहा था, वो रोज रोज सिंह को देखता था और विचारता था कि इसमें मेरा गर्दन घुसेगा कि नहीं घुसेगा। अब वो विचारते विचारते 1.5 वर्ष तक वो विचार करता रहा कि घुसेगा कि नहीं। एक दिन इतना संस्कार बन गया विचार करते करते कि एक दिन उसने अपने गर्दन घुसेड़ दिए। धीरे धीरे गाय बैठी हुई थी, उसमें उसने अपने गर्दन घुसेड़ दिए। गर्दन जब घुसेड़ा तो उसका जैसे गर्दन अंदर गया ना, वो गाय फड़फड़ा करके खड़ी हो गई। और इसका शरीर का वजन जब पड़ा ना तो गाय भागने लगी, नाचने लगी खूंटा पर चारों तरफ, और गर्दन फंस गया। इसका सिंह इतना ही था कि गर्दन किसी तरह घुस गया, अब निकल ही नहीं, गाय स्थिर ही नहीं हो रही। अब लगा चिल्लाने, बचाओ बचाओ बचाओ, मर गए मर गए मर गए। बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लोग सुने, दौड़ के आए, गाय को पकड़ा, बेचारा तो अधमरा हो गया। गाय को पकड़ा, लोग गाय को पकड़ के बैठाया 5 आदमी, फिर धीरे धीरे गाय के सिंह को पकड़ के स्थिर किया और धीरे धीरे इसके गर्दन को बाहर निकाला। बाहर निकल गया तो लोगों ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम जो है कोई भी काम करने के पहले कहा है ना कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अरे मूर्ख, कोई भी काम करने के पहले अच्छी तरह से विचार लेना चाहिए कि इस कर्म का प्रभाव क्या पड़ेगा। लोक निंदा होगी, लोक बड़ाई होगी, मरने के बाद अधोगति होगी, सदगति होगी, इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उसके हानि लाभ के पक्ष को विचार के करते हैं। तो तुम जो है इसमें गर्दन घुसा दिया, तुमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि इसमें गर्दन फंस सकती है। ताकि सुनिए, हमको आप मूर्ख मत कहिए, हम बेवकूफ नहीं हैं। एक दिन के विचार से नहीं, 1.5 साल तक हम विचार करके तब गर्दन घुसेड़े हैं। तो ये 1.5 साल तक आप क्या विचार किए कि गाय के सिंह में गर्दन घुसेगी कि नहीं, या घुस ही गया तो मरो। तो ये विचार, तो धन हमारा कैसे बढ़ेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये विचार आप करते हैं ईमानदारी से तो हम उस पर कोई झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे का धन कैसे हड़प ले, दूसरे को कैसे टांग खींच ले, इसका विचार कर रहे हैं आप। तो अपने लिए क्या कर रहे हैं, नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये कहां से आया हूं, किस लिए मनुष्य जीवन मिला, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, ये जन्म मरण का रहस्य क्या है, ये मरने के बाद क्या होता है, ये आत्मा की अमरता, तो आत्मा का स्वरूप क्या है, यह संसार बना है तो इसको बनाने वाला कोई होगा, ये निश्चित बात है। तर्क की कसौटी पर भी कि कोई चीज बनता है, ये मोबाइल है
एक रचना है तो किसी ने इसको बनाया है। इफ इट इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन देयर मस्ट बी अ क्रिएटर, वी नो इट। अगर ये बना है तो कोई बनाने वाला है। लाइकवाइज दिस यूनिवर्स हैज बीन मैनिफेस्टेड, देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। ये अगर विश्व ब्रह्मांड बना है तो इसका भी कोई बनाने वाला है। तो ऐसे विचार जब आपके होंगे तो इस बनाने वाले की आपके अंदर में खोजने की प्रवृत्ति आएगी, संस्कार प्रेरित करेगा। तो विचार होना चाहिए, को मैं आया कहां से, कित जाना क्या सार, को मैं जमनी को पिता या को कहिए विचार। विचार ऐसे होने चाहिए, मेरे से किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसे भाव और विचार हो। और धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वार में जाकर के पिंड को पकड़ लेना है। इसके लिए आप सत्संग करके सुनिए, समझिए, तो आपको ज्ञान होगा कि मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान के बाद ज्योति योग करोगे तो ज्योति योग में दृष्टि का पूर्ण सिमटाव होकर के 10वें द्वार के केंद्र पर युगल दृष्टि धारक के मिलते ही सूरत पहुंचती है। और वहां जैसे ही हम पहुंचते हैं तो धर चेतन धारा, उस चेतन धार को हम पकड़ लेते हैं जो चेतन धार का केंद्र परमात्मा से लगा हुआ है। तब हम अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, इस तरह अंतर सत्संग करता हुआ हम परम पिता परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं। उस जगत प्रसव करता परमात्मा का तत्व ज्ञान हमको आत्म ज्ञान की अवस्था में होती है, आत्मदृष्टि प्राप्त करने की अवस्था में होती है। तो इस तरह संत महापुरुषों के उपकार, उनके ज्ञान, उनकी महिमा, ईश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा और उसी को प्राप्त करने के लिए यह मानव जीवन मिला है। उस मूल कर्म की ओर हम चले, मूल लक्ष्य की ओर चले। उस लक्ष्य की ओर चलने के लिए सदाचार का जीवन होना चाहिए और संसार में ईमानदारी से हमारे जो सांसारिक कर्तव्य हैं या संसार के हमारे निर्वाह के रोजगार हैं वो हमारे ईमानदारी से होने चाहिए। तो हम लोक और परलोक दोनों में अपना जय जयकार करा सकते हैं। इत्थ मोदति पेच्छ मोदति और पुण्यकारी उभयत्थ मोदति। कहते हैं यहाँ भी और वहाँ भी जो सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, पुण्यकारी होते हैं, सत्संग ध्यान करने वाले होते हैं, यहाँ और वहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं दोनों जगह वे मोदति मतलब मंगल आनंद से रहते हैं। और जो इत्थ पेचति उभयत्थ पेचति, यहाँ भी दुख और वहाँ भी दुख, पापकारी उभयत्थ पेचति, जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, संसार में रचे पचे हैं, वो दोनों जगह दुख भोगते हैं। तो हमको सत्संग और ध्यान नित्य नियमित करना चाहिए। तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। पूज्य पाद को आप लोग थोड़ी देर बाद उनके निवास पर दर्शन कर पाएंगे, उनके आने में भी विलंब है। और इसीलिए पूज्य पाद स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज के पांव चरणों में मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय विद्वान हमारे प्रोफेसर साहब मन संचालक जी आगे कार्यक्रमों की आपको सूचना देंगे, उसी अनुसार हम लोग आगे का काम करेंगे। बोलिए।